Yeah.
स्वाहा मृत्यो ज्योतिर स्वाहा सुजो ज्योतिर स्वाहा त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वदा रामचंद्र की सत्य भगवान की भक्तजनों की बम बम हारा हिलाइए मत जी। सब लोग आगे। हाँ एक नंबर। हाँ ठीक है, आप ठीक है। अच्छा आ रहा है एक नंबर। एकदम सही है सर। एक नंबर। लेने दिया आराम से। वहाँ भी ले रहे, यहाँ भी ले रहे हैं। थोड़ा पीछे। हाँ भैया लीजिए ना, पूरा आपके लिए नीचे है। हाँ सर। सर थोड़ा सा इधर देखेगा। अरे वहीं छुड़ी ले रहा हूँ मैं। हाँ तो और पीछे से लेना, और तो पूरा गढ़वा ले बेटा है पीछे से ले, पूरा गढ़वा ले। संजय साहब तुम पीछे पानी सुना जय जगन्नाथ। थोड़ा सा ममता देवी जी हमारी सम्मानित अतिथि के रूप में विराजमान है। स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक डायरेक्टर DRDA श्री अरुण कुमार इक्का सर से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जिला परिषद अध्यक्षा मैडम का स्वागत और सम्मान करें। मेरा अगला आग्रह होगा SDO चतरा से हमारे बीच जिला परिषद उपाध्यक्ष बिरजू तिवारी जी हैं। हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित करते हैं। हमारे बीच जिस प्रांगण में हम बैठे हैं, जिस माँ का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, उस माँ की लगातार पूजा अर्चना करने वाले मंदिर के प्रधान पुजारी आदरणीय नागेश्वर तिवारी जी हमारे बीच हैं। हम सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक करते हैं। डायरेक्टर DRDA अरुण कुमार इक्का सर से मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया ये सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप उन तक करें। ओम
माँ भद्रकाली की इस पावन भूमि पर सर्वशक्ति प्रदायिनी माता के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है हमारा। देवा सुरेंद्र मनमोहनी मंदार माला ये है विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर विपिन मिश्रा जी। जो एक खोरी का इतिहास काफी प्राचीन और वैभवपूर्ण रहा है। पुरातन काल में धार्मिक नगरी के रूप में स्थापित इस स्थान पर आज भी बेहतरीन शिल्पकला और मूर्ति कला के अनूठे नमूने विद्यमान हैं। सभ्यता और संस्कृति के संवाहक इस नगरी और यहाँ की विरासत को भगवान शेष तथा बहुमूल्य काले पत्थरों की निर्मित प्रतिमाएं अपनी गौरवशाली अतीत की गाथा स्वयं सुनाती है। मंदिर के म्यूजियम में जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ स्वामी जी का एक चरण चिन्ह है। पत्थर को तराश कर बनाया गया यह चरण चिन्ह वर्ष 1983 में ग्रामीणों के द्वारा खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ था। उस वक्त एक ताम्र पत्र भी मिला था जिसमें ब्राह्मणी लिपि में जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ स्वामी का जन्म स्थान इस स्थल को बताया गया। प्रसिद्ध लेखक की पुस्तक विनय पिटक से संकेत मिलता है कि बुद्धत्व प्राप्ति के बाद भी भगवान बुद्ध इटकोरी आए थे। यदि इस बात का प्रमाण मिल गए कि बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद ही भगवान बुद्ध इटकोरी आए थे तो बौद्ध धर्म में इटकोरी की ख्याति और बढ़ जाएगी। मां भद्रकाली मंदिर के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन कटिबद्ध है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों किसी प्रकार की असुविधा न हो, यहाँ पर एक पूर्व से पर्यटकीय गेस्ट हाउस का निर्माण किया गया है। जिला परिषद के द्वारा प्रभात अंतरगंज प्रखंड में मां कौलेश्वरी मंदिर, टंडवा प्रखंड में चुंदरू धाम, लावालौंग प्रखंड में खैवा बनारू, कुंदा प्रखंड में महादेव मठ। सभी पूर्व सांसद एवं संयुक्त माननीय पूर्व विधायकगण, सम्मानित सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी संस्कृति प्रेमी सज्जन वृंद, इस जिला के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक एवं सभी पदाधिकारीगण, इस आयोजन को सफलीभूत करने वाले सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी रहे सभी बंधुगण, उपस्थित सभी संस्कृति कर्मी, रंगकर्मी, सम्मानित कलाकारगण, सभी उपस्थित भाइयों बहनों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, जोहार। मौसमी प्रभाव तथा अत्यधिक भाग दौड़ के कारण मेरी तबीयत खराब है, इसलिए इस आयोजन में मैं प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले पाया हूँ। इसके लिए मुझे अत्यंत दुख है। आप सभी महानुभावों के बीच मैं शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो पाया,
परंतु मेरा मन एवं मेरी भावनाएं यहीं कहीं आप लोगों के बीच में उपस्थित है। हम सभी जानते हैं कि बौद्धकालीन सभ्यता में यह स्थान इसी खोरी के रूप में प्रसिद्ध था। आज यही इसी खोरी के रूप में विद्यमान है। क्योंकि संस्कृतियां कभी नष्ट नहीं होती, वो कालांतर में देश काल परिस्थिति के अनुरूप बदलकर सदैव गतिशील होती हैं। यह खोरी भी संपूर्ण भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब है। सर्वधर्म समभाव एवं सर्व संस्कृति समन्वय को स्थापित करने वाला एक खोरी महोत्सव आने वाले युगों तक भी प्रेरित करता रहेगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। सनातन परंपरा, बौद्ध मत, जैन मत एवं अन्य सभी मत तथा पंथों के सांस्कृतिक धार्मिक इतिहास को परिलक्षित करने वाला यह वैभवशाली स्थल है। चतरा की भूमि जहाँ प्राकृतिक रूप से अत्यंत मनोरम है, वहीं यहाँ की जीवन संस्कृति एक तरह से प्राण ऊर्जा को संपादित करती है। यहाँ के विभिन्न धार्मिक संस्कृति एवं प्राकृतिक महत्व के स्थल पर्यटन के लिहाज से बहुत ही आकर्षक एवं सुंदर है। मुझे विश्वास है कि खोरी महोत्सव चतरा जिला के कला कौशल, मूर्ति कला, लोक कला, लोक संस्कृति, लोकगीत तथा अन्य सभी विद्याओं से यहाँ की बहुआयामी संस्कृति को पल्लवित एवं पुष्पित होने में महत्वपूर्ण योगदान देगा एवं विकास के नूतन प्रतिमान स्थापित करेगा, जो झारखंड की संस्कृति एवं गौरव गाथा को वैश्विक पटल पर स्थापित करेगी। इस भव्य आयोजन के लिए मैं पुनः एक बार सभी आयोजनकर्ता, जिला प्रशासन, उपायुक्त चतरा एवं पुलिस अधीक्षक चतरा सहित तमाम लोगों को शुक्रिया कहना चाहूंगा तथा धन्यवाद देता हूं। यह आयोजन सफल हो, इसकी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड, जोहार। इसके पश्चात मुझे यह भी बताने में बहुत खुशी हो रही है, एक कॉफी टेबल बुक सचित्र पर्यटन पुस्तिका को बनवाया है, तैयार किया है, जिसमें अब तक के मां भद्रकाली मंदिर, बौद्ध धर्म, जैन मत सभी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और नॉलेज के साथ साथ पूर्व में हुए इटखोरी महोत्सव का आयोजन का और उसके प्रतिबिंब को समाहित किया गया है। मैं अपने उपस्थित सभी माननीय अतिथिगणों से अनुरोध करूंगा कि आपके सामने रखी हुई कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण सामने प्रेस देखा के लिए और हमारे जो जनता है उन सभी लोगों के लिए करने का कष्ट करें। सभी से मैं अनुरोध करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विस्तार से बातों को रखने के लिए और साथ ही माननीय मंत्री पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग के माननीय मंत्री के संबोधन को पढ़ने के लिए और ये कॉफी टेबल बुक, जैसा कि उपायुक्त महोदय ने बताया, सारी जानकारियों को समेटे है लोकार्पण हमारे साथियों। इटखोरी महोत्सव का आगाज था, क्योंकि 2 वर्षों तक वैश्विक महामारी कोरोना के प्रकोप के कारण सिंबॉलिक रूप से हम लोग 2 वर्ष महोत्सव को मनाने का काम किए थे। भला ही पैमाना बड़ा नहीं था, लेकिन अंदर से लोगों को लग रहा था छोटा ही था, लेकिन अंदर से खुशी थी, हम लोग खुशी मनाए थे। आज कहीं ना कहीं फीका लग रहा है, तो इस पर जरूर से विचार करेंगे कि काफी इसमें खर्च हुए हैं और इसका व्यापक लाभ हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। आज के समय में हम समझते हैं यह महोत्सव, इसकी ख्याति पूरे प्रदेश में भी है। इसका जो व्यापक अर्थ है कि 3 दिनों का जो उत्सव होता है, इसकी महत्ता को समझते हुए, क्योंकि 3 धर्म का, अगर हम रजरप्पा की बात करें तो मां छिन्नमस्तिका की बात आती है, और भी कहीं की बात करें तो कहीं न कहीं वह एक दायरा सीमित हो जाता है। लेकिन यह जगह 3 धर्मों का संगम स्थल है। इस रूप में हम लोग आने वाले दिन का और भी भक्त तरीके से मनाएं, यही मेरी अपेक्षा है। आज के समय में आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।
धीरे धीरे अपने पुराने वैभव को इटखोरी महोत्सव प्राप्त करने जा रहा है। अनेक संप्रदायों की संगम स्थली वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत्य, बौद्ध, जैन यानी प्राचीन भारत के जितने भी प्रमुख संप्रदाय थे, उस सभी संप्रदायों के उत्पत्ति और उसके प्रगति के इतिहास को संजोए रखने वाली यह प्राचीन भूमि, जो बौद्ध काल से इटखोरी के बदली के नाम से लोगों के जुबान पर इसका नाम उसके हृदय में बसा है। निश्चित रूप से हम जिला प्रशासन और माननीय मंत्री और झारखंड सरकार के लिए आभारी हैं कि इटखोरी महोत्सव को पुनः अपना पुराना वैभव मिल रहा है। संख्या मुझे यहाँ पे जरूर कम हो सकती है, लेकिन मन में उमंग कम नहीं है। और इसीलिए अभी हम और मंत्री जी बात भी कर रहे थे कि कार्यक्रम और उद्घाटन दोनों के बीच एक जो लंबा अंतराल हो जाता है, तो मुझे लगता है कि अगले बार से इसको प्रयास करके एक साथ करके कार्यक्रम के साथ, उद्घाटन के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत कर दें, तो मुझे लगता है कि इस समस्या का भी समाधान होगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि जगह इस बार भी कम होगा, क्योंकि 2 साल से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक प्रकोप, एक संकट जो विश्वव्यापी था, संयोग से हम लोगों को भारत में उसका वह ताप नहीं सहना पड़ा जो दुनिया के अन्य देशों ने सहा। इसका मुख्य कारण हमारी जीवन शैली, हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन, जो इन स्थानों से विकसित होती है और हम अपनी परंपराओं के पालन के अनुरूप अपने जीवन का आचरण बनाते हैं, अपने नियम बनाते हैं। लेकिन मुझे इसलिए खुशी है कि जब स्वप्न का साकार स्वरूप सामने नजर आता है तो मन को आनंद होता है। 2015 के पहले इटखोरी महोत्सव में मैंने एक कल्पना की थी कि माता आपकी कृपा ऐसी हो कि लोकतंत्र में सरकार आएगी जाएगी, कौन सांसद होगा, कौन विधायक होगा, कौन राज्य मुख्यमंत्री होगा, कौन मंत्री होगा, लेकिन इटखोरी महोत्सव चलता रहे। और ये आज हुआ है, क्योंकि महत्व इस बात का नहीं है, महत्व इस बात का है कि इटखोरी महोत्सव इस 2 वर्ष के झंझावात को सह कर भी फिर अपने पुराने वैभव में लौट रहा है। यानी ये यहाँ के सरकार का आयोजन हो गया है, यह किसी व्यक्ति का आयोजन नहीं है, यह संस्था का आयोजन है। और ये इच्छा ही हम लोगों की शुरुआत से रही है। इसलिए अब इस बात की पूरी भरोसा है कि ये आयोजन अब रुकने वाला नहीं। लेकिन इस आयोजन में जो यहाँ की उपस्थिति है, जो लोगों का सहयोग है, ये लोगों के सहयोग और लोगों के सहकार से इसका ये रूप संभव हो पाया है। क्योंकि इसकी प्रेरणा के पीछे यहाँ की मिट्टी, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग, यहाँ की बोली, यहाँ की भाषा, यहाँ की जीवन पद्धति का वह अनुभव जो दुनिया के सामने नहीं आया। क्योंकि बीच के कालखंडों में हमारे सरकार हुआ और निश्चित रूप से इस जिले के हर सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता या कौलेश्वरी का उल्लेख लोग बताते हैं कि दुर्गा सप्तशती में है। अब सोच सकते हैं कितना प्राचीन होगा। और कोल्हुआ पहाड़ उसी तरह से पूजित है जिस तरह से गोवर्धन का पहाड़ पूजित था। इसलिए उसकी भी चिंता करना, उसको भी वो स्वरूप प्रदान करना, मुझे लगता है कि हम सब जिला के लोगों का ये कर्तव्य है। और इस दृष्टि से हमको किसी दूसरे सर्किट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हम इटखोरी, कौलेश्वरी, चुंदरू धाम, बलबल, ऐसे जो अनेकों स्थान है हमारे यहाँ, हम उन्हीं की श्रृंखला जब खड़ा कर लेंगे तो एक अपने आप में सर्किट बन जाएगा।
और पर्यटन सिर्फ इसलिए नहीं जरूरी है कि रोजगार ही उत्पन्न करता है। पर्यटन हमको हमारी संस्कृति से, हमारे मर्यादा से, हमारे रीति रिवाज से भी परिचित कराता है और हमारे नौजवानों को ये प्रेरणा देता है कि जब हमारा अतीत इतना सुंदर था, इतना शक्तिशाली था, तो हम एक सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए इस दृष्टि से पुनः एक बार इटखोरी महोत्सव का आयोजन हो रहा है और जिला प्रशासन ने फिर से इसको भव्य रूप देने का जो प्रयास किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि रात जाते जाते मुझे लगता है कि एसपी साहब के लिए भीड़ संभालना कठिन हो जाएगा, क्योंकि पहली बार का भी यही अनुभव था। पहले दिन जरूर भीड़ कम थी, लेकिन दूसरे दिन ऐसा लगा था कि हम अव्यवस्था फैल जाएगी। लेकिन ये माता का दरबार है, यहाँ साक्षात शिव भी उपस्थित है, बुद्ध और जैन भी उपस्थित है, इसलिए अनिष्ट नहीं हो सकता, ये पूरा भरोसा है। इसलिए निश्चित रूप से इटखोरी का ये महोत्सव निश्चित रूप से सफल होगा और जिस रूप से जो भी हमारे अंदर कुछ भी आशंकाएं हैं तो वो दूर होंगी और इसके वैभव को लौटाने की हम सबों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबों का दायित्व है। मैं तो मां से सिर्फ इतना ही प्रार्थना करता हूं कि हम दिन 4 रहे न रहे, मां तेरा वैभव न रहे। इसलिए एक बार फिर इस पवित्र भूमि से माता भद्रकाली के चरणों में यह निवेदन करते हुए कि जिस विश्वव्यापी संकट को हम लोगों ने 2 साल झेला है, उससे अब हम बाहर आ गए हैं। पुनः हमें अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, समृद्धिवान बनाने के लिए सुख, समृद्धि और शांति का माता से आशीर्वाद मांगता हूं कि हम सबों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का समावेश करें। इतना ही बात करके आप सभी आए हैं, तीनों दिन आपका इसी रूप में सहयोग हो और खास करके जो डीसी साहब ने कहा कि सोशल मीडिया से जुड़े लाखों जो व्यूअर हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि देश और दुनिया के हर कोने में बैठकर आपने इटखोरी महोत्सव का नाम पहुंचाने का काम किया है। तो आपको भी साधुवाद, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बार माता का जय जयकारा लगाएंगे। माता भद्रकाली की, माता भद्रकाली की, माता भद्रकाली की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इंद्रधनुषी से समा बनेगा, लेकिन आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के अंतिम पड़ाव पर हम अपने सम्मानित अतिथिगणों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर अपने सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण करना चाहते हैं। इस कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगी उपायुक्त चतरा श्री अबू, और उसके बाद तो आपकी तालियां रुकेगी ही नहीं जब हम संस्कृतियों के विविध रंगों में सराबोर होते चले जाएंगे। संप्रेषित कर रहे हैं महोदय। हमारे बीच हमारे आयाम को छुएगा ये कामना है। हमारे बीच झारखंड राज्य दिगंबर जैन समिति के सुरेश झांझरी जी हैं। मैं एसडीओ सिमरिया इनके अद्भुत और विलक्षण प्रतिभा के लिए इनके द्वारा माननीय मंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय और मंचासीन सभी अतिथिगणों का यहाँ पर सम्मान। ये मिथिला की पगड़ी होती है, मिथिला की टोपी होती है, जो कि जिसे पाग कहते हैं, ये विशिष्ट पहचान को लिए होती है और वही पाग पहना कर ये स्वागत हमारे अतिथिगणों का यहाँ पर कर रहे हैं। ये है हमारे कार्यक्रम का इस उद्घाटन सत्र का अंतिम पड़ाव है और उसके बाद एक बहुत सुहानी सी शाम सजने वाली है इटखोरी वासियों के लिए, चतरा वासियों के लिए, जिसकी गूंज दूर दूर तक, यहाँ से लेकर आसमान से लेकर धरती तक होगी। और हम सर भी यहाँ पर है। विपिन जी, ये पाग पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियां तो एक बार हो ही जानी चाहिए। उनके नॉमिनेशन में हिस्सा लेने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो
और उसके बाद कहीं जाएगा मत। 8 वर्षों से राजकीय महोत्सव धूमधाम से मना रहे हैं। 2 बरस पूरा देश पूरा प्रदेश कोविड-19 जैसे महामारी में हम लोग अफरा तफरी के माहौल में जो भी त्योहार छोटा हो बड़ा हो, होली हो दिवाली हो, सभी त्योहार हम लोगों ने नहीं मनाए, घर में रहे, सुरक्षित रहे। पिछले बार भी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से महोत्सव मनाए, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 से मुक्ति मिला है। हम लोग धूमधाम से इस बार महोत्सव मनाने जा रहे हैं। हमारे बीच कई राज्य के जाने माने कलाकार 6 बजे से अपना संस्कृति भजन कीर्तन का शुभारंभ करेंगे और हर वर्ष के भांति हमारे बीच विपिन दुबे जी के जो टीम, अब विपिन जी हमेशा आते रहते हैं, हम लोग प्रेम स्नेह देते रहते हैं। इनको भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और माँ भद्रकाली के विषय में हमारे ऋषि साहब ने सारी बातों को कहा कि 1983 से लेकर अब तक कैसे कैसे निर्माण हुआ। हमारे पास कितने देवी देवताओं का स्थल है। और जो चतरा जिला में चाहे माँ कुलेश्वरी हो, अनाहटी में तमासीन हो, गिद्धौर में बलबल, टंडवाल चंद्रो धाम, महादेव मठ कुंदा और माँ भद्रकाली जो हमारा कई जलपाल देव भी हैं और मंदिर भी हैं। इनके विकसित करने के लिए हम लोग एक होकर के माननीय सांसद महोदय, विधायक जी और हम तीनों मिलकर के हम लोग कहा कि माँ भद्रकाली साथ साथ जितने हमारे जो धार्मिक स्थल हैं सभी स्थलों में हम लोग विकास के लिए एक जिला स्तर पर लोग मीटिंग करेंगे और जो आवश्यकता जो जरूरी है उसके लिए विकास की दिशा में माँ के चरणों में हम लोग करने के लिए संकल्पित हैं। क्योंकि हर वर्ष हम लोग एक जगह जुड़ते हैं और खासकर चतरा जिला में विकास के दिशा में चाहे भारत सरकार की योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजना हो, संयुक्त रूप से हम लोग प्रखंड से लेकर पंचायत से लेकर गांव तक जन जन तक जो योजनाएं चल रही है उसको विकास के लिए हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले, सभी का एक ही उद्देश्य रहता है। जो भी जनप्रतिनिधि हैं, किसी पार्टी की सरकार है कि जो गांव के अंतिम व्यक्ति है उसके तक विकास की रोशनी जाए, उसको विकास की दिशा में हम जोड़ें। गांव में सड़क, गांव में पुल, स्कूल, शिक्षा, चिकित्सा की दिशा में बेहतर काम हो और जो हमारे जिले के जितने जिलावासी हैं अमन चैन शांति से अपना माँ की आराधना करें, पूजा करें और खासकर माँ भद्रकाली राज्य में नहीं, देश में नहीं, विदेशों में पूरा व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से पूरा प्रचार प्रसार के माध्यम से प्रसिद्ध हो गए माँ भद्रकाली। और बहुत बहुत हम बधाई देते हैं जिला प्रशासन को, डीसी साहब को, एसपी साहब को, तमाम टीम को कि पूरे प्रचार प्रसार के साथ साथ पूरे विधि व्यवस्था पूरा ठीक ठाक किए हुए हैं। और 19, 20, 21 3 दिन सभी को सहयोग करना है और जो गीत और संगीत और आपके भजन और कीर्तन जो माँ के चरणों में होगा, सभी लोग रंगारंग कार्यक्रम के आनंद लीजिए। और जो 3 बजे हम लोग उद्घाटन करते हैं, जब माननीय सांसद महोदय जी ने कहा कि 3 बजे उद्घाटन करने से और 6 बजे कार्यक्रम प्रारंभ करने में थोड़ा विलम्ब होती है, मेरा भी सुझाव है कि 3 की जगह पर 5 बजे उद्घाटन नेक्स्ट बार हो और कार्यक्रम 5 बजे से 11 बजे रात तक चले ताकि सभी को सुविधा मिले। क्योंकि आपको 3 बजे आगे 2 घंटा बैठना पड़ेगा, कुछ लोग शाम 6 बजे आएंगे, फिर हम लोग 6 बजे फिर आना पड़ेगा। तो जो एक ही बार हम लोग उद्घाटन में आए ताकि लगातार कार्यक्रम समाप्त करके भी हम लोग यहाँ से जाएं, इस दिशा में हम लोग आगे भी वित्तीय वर्ष में काम करेंगे। और जो भी आवश्यकता जरूरी लोगों को है उसके पूर्ति के लिए संयुक्त रूप से माननीय सांसद महोदय, विधायक महोदय, हम खुद मिल करके गांव के जिला के समग्र विकास के लिए हम लोग काम करेंगे। और जो कमी बेसी है माँ के चरणों में भी हम लोग जो भी चल बनेगा हम लोग विकास की दिशा में बदलने काम करेंगे।
आज के दिन बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। और सबसे अच्छी बात है कि इटखोरी महोत्सव अब लगातार चलने वाला है। 2015 में शुरू हुआ था, सरकार के बदलने के बाद भी इसका स्वरूप वही है और ये अच्छी बात है। और जिले के सभी जनप्रतिनिधि और सभी नागरिकों के आस्था का ये केंद्र है। और मुझे लगता है कि इस 3 दिन में जो 2 साल का गैप हुआ था, तो लोगों का फिर से वही स्नेह, वही प्रेम और वही हम लोगों को समर्थन मिलेगा। और इस बार ये भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं माननीय मंत्री जी और माननीय विधायक जी के साथ मिलकर कि जिले के अन्य जो तीर्थ स्थल हैं जैसे कौलेश्वरी, उसका भी बहुत प्राचीन महत्व है। कौलेश्वरी है, चुंदरू धाम है, बलबल है, ऐसे अनेकों तीर्थ स्थल, महादेव मठ है। तो इन सब का विकास जो है, पथलगड्डा का मंदिर है, लंबोइया माता का मंदिर है, तमासीन है। तो ये काफ़ी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत जिले में है। और मुझे लगता है कि इटखोरी महोत्सव एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम देश और दुनिया और राज्य को अपने वैभवशाली संस्कृति से परिचित कराते हैं और भविष्य की भी कामना करते हैं कि हमारा भविष्य सुंदर हो। इस रूप में इटखोरी महोत्सव का इस साल का आयोजन काफ़ी महत्वपूर्ण है।